हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स कोचिंग। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम ग्रिफिथ। प्रॉब्लम नंबर 2.16। चलिए शुरू करते हैं। ए लॉन्ग कोएक्सियल केबल कैरी ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑन इनर सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है इनर, इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सिलेंड्रिकल सेल। तो ये क्या है? सिलेंड्रिकल सेल है, इसकी रेडियस है कितनी? बी। तो इस पे भी कितना चार्ज है? सेम सरफेस चार्ज है। दिस सरफेस चार्ज इज नेगेटिव एंड इज जस्ट राइट मैग्नीट्यूड दैट द केबल एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कह रहा है कि इस पे जितना मैग्नीट्यूड है इनर सिलेंडर पे है चार्ज का, उतना ही आउटर सिलेंडर पे क्या है? चार्ज है इन मैग्नीट्यूड, बट साइन क्या है? डिफरेंस है, यानी कि बाहर वाले पे क्या है? नेगेटिव, और इनसाइड पे क्या है? पॉजिटिव। ओके। और होल जो सिस्टम है पूरा वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच ऑफ थ्री रीजन: इनसाइड इनर इनसाइड द इनर सिलेंडर, बिटवीन द सिलेंडर एंड आउटसाइड द केबल। और हमको ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो शुरू करें। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, उनको डील करने के लिए क्या करते हैं हम? गाउस के लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या, उसका क्या स्टेटमेंट होता है? ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके। क्लोज इंटीग्रल। ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या है? इनसाइड द इनर सिलेंडर। ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गाउसियन सरफेस बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सपोज ये जो इनर सिलेंडर है, केबल है, इनर केबल जो कि सॉलिड है, उसके अंदर मैंने एक गाउसियन सरफेस इस तरीके से चूज कर लिया। ठीक है। ओके। तो अब इसमें क्या लगाता हूं मैं? गाउस लॉ लगाता हूं। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। सो इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है? आर कैप डायरेक्शन में होती है। ओके। नाउ और ds क्या होता है? ds होता है जो इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर, और h क्या होगी यहाँ से? आर तो इस गाउसियन सरफेस की क्या है? रेडियस। और h क्या होगी? इसकी हाइट। ओके। तो लेट्स मूव। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज मतलब इस गाउसियन सरफेस के अंदर की टोटल चार्ज। तो गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? रो डीटो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। और रो डीटो को क्या लिख सकते हैं? रो डीटो की वैल्यू आर डी फाई डी जेड, ये डीटो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या होता है? सरफेस पे कांस्टेंट होता है, इसलिए बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ds। तो ds क्या होगा? ओनली जो ये वाला जो सरफेस है वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो इसको लिख सकते हैं ई डी एस इक्वल टू रो आर डी फाई डी जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। और ds कितना है?
डी एस की वैल्यू है 2πr/h इक्वल टू रो, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो आर को इंटीग्रेट करेंगे तो r²/2, डी फाई कितना होता है 0 से 2π। ओके, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई कहाँ से गया 0 से 2π, तो 2π। और डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से h, तो डी जेड जेड का मतलब 0 से h, तो h। तो 2π से 2π कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h से एक h कैंसिल, ई क्या आ गया, ई आया रो r, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, और 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आर कैप। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड। अब सेकंड रीजन की बात करते हैं। तो सेकंड रीजन में क्या है, सेकंड रीजन में ये क्या है अपना सेकंड, ये अपना है सॉलिड केबल, जिसके अंदर अब ये भी कैलकुलेट किया, जिसकी रेडियस क्या है r, जिसकी रेडियस है a। ओके, और ये हमने एक आउटर उसके बाहर क्या बनाया, गाउसियन सरफेस बनाया। तो सेम फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, क्या होगा E.ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो Q इनक्लोज्ड की वैल्यू रो डीटो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो रो डीटो कितना होगा, रो r dr d फाई dz, ये किसके अंदर है, ये वॉल्यूम किसके अंदर है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो E.ds। सो E बाउंड्रीज पे क्या होगा कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा ds इक्वल्स टू रो, और इसका इंटीग्रेट कर देते हैं r²/2 d, और इसको फाई और z। तो इनकी अलग अपनी अपनी लिमिट्स हैं, 0 से 2π, 0 से h, और r की भी अपनी लिमिट क्या है 0 से r। ठीक है, बट चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, तो r की जगह क्या आ जाएगा a, 0 से a। सो मैं पुट करता हूँ रो a²/2, और ये यहाँ पे 2π, तो 2π और z या h। ओके, तो d और E.ds कितना हो जाएगा, ये ds की वैल्यू आ जाएगी 2πr/h इक्वल्स टू रो a²/2 2πh। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो E इक्वल्स टू रो a²/2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने छोड़ दिया, ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट और r। तो ये हो गया सेकंड रीजन में दो सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी r कैप डायरेक्शन। तो इसको इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r कैप। तो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट। थर्ड रीजन, तो थर्ड रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन, ये वाला आउटसाइड, ये आउटसाइड जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है आउटसाइड है। तो इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे हम, एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो इस सब को कवर कर रहा हो। तो यहाँ पे हम एक गाउसियन सरफेस बनाया। अब थर्ड रीजन के लिए क्या करेंगे, E.ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q इनक्लोज कितना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के हैं। तो सरफेस कैसा है, सरफेस चार्ज इज नेगेटिव एंड जस्ट राइट मैग्नीट्यूड दैट द केबल। तो यानी कि केबल पे जितना चार्ज है उसकी चार्ज के इक्वल है, बट साइन में क्या है नेगेटिव। तो टोटल चार्ज इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो गया 0। ठीक है, अब हमें क्या कहा है कि प्लॉट द ग्राफ
प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ, ये आर हो गया, ये ई हो गया। हमारे पास कितने रीजन है? हमारे पास 3 रीजन है। पहला ए, 0 से ए तक, फिर 0 से ए से बी तक, और फिर बी से इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। ओके, तो ई प्रोपोर्शनल है आर के, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा कहाँ तक आएगा? ए तक। ओके, फिर सेकंड क्या है? सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई प्रोपोर्शनल टू है 1/r के। सेकंड रीजन में ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो 1/r का कर्व बनाएंगे ए से बी तक के लिए। ये 1/r का कर्व नहीं है, इसके डिस्टेंस को थोड़ा कम कर देता हूँ। बी, सो ऐसा कुछ, और फिर बी के बाद 0 हो जाएगा सडनली, क्योंकि आउटर रीजन में टोटल चार्ज इनक्लोज 0 है। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा। तो ये हो गया प्लॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सबा खैर।